और चलिए बात कर लेते हैं गुजरात में विधानसभा के चुनाव को लेकर। सूरत की उधना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धनसुख सिंह राजपूत से चुनावों को लेकर इंडिया दस्तक न्यूज की एडिटर ललन जी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक टीवी और मैं हूं लल्ला। उधना विधानसभा है, उसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वही एक उत्तर भारतीय समाज के एक अग्रणी हैं और उत्तर भारतीय समाज का अगर सिरताज कहा जाए तो उससे कम नहीं है, क्योंकि आज तक उन्होंने उत्तर भारतीय समाज में उन्होंने बहुत सारा योगदान भी दिया है और बहुत सारा उत्तर भारतीयों का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है और हमारे बीच में है। और उधना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बीच में है और इनसे हम जानते हैं कि अब ये जो चुनाव है वो किस तरह से जीतेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उसको किस तरह से जीतने के बाद जा कर के ये विधानसभा में किस तरह से उठाएंगे, इनसे जानते हैं। सर मैं धनसुख राजपूत उधना विधानसभा से विधानसभा सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले 20 साल से कम 20 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उसमें 3 टर्म तक तो मैं उधना जोन जिसको कहते हैं वो उधना विधानसभा में ही आता है। उस जोन में मैं 3 टर्म से मैं कॉरपोरेटर रहा और इस क्षेत्र में के जो भी लोग हैं उनसे मेरा बहुत ही अच्छे ताल्लुक़ हैं, क्योंकि लोगों से मेरा संपर्क कंटिन्यूस रहता था और उस संपर्क की वजह से जहाँ भी जिसका काम पड़ता था उस क्षेत्र में मैं जाता था। वैसे मैं चुनाव जीतता था बमरोली से, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के से बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध था और इस क्षेत्र की सारी समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन और हेल्थ, और उसके बाद में हमारे क्षेत्र के चारों तरफ खाड़ी है और खाड़ी में गंदा नाला है, गंदा पानी बहता है, लोगों को रहना दुश्वार हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर सब कब्जा रसीद से मकान बना के बैठे हैं, उनकी ज़मीन रहने नहीं है, प्लान पास नहीं है, लेकिन हज़ारों की संख्या में मकान हैं। तो ये सब सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, उनकी समस्या से वाकिफ़ हूँ। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मेरे लिए, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो उधना विधानसभा में ही इसको वहाँ से ही हो सकते हैं और वो मेरे जहन में है, जानकारी में है, उसको बखूबी मैं उसको निभाऊंगा। जैसा कि सर 20 सालों से आप जनता के बीच में रहे हो, 20 सालों से आपको लोग जानते हैं, तो उन जनता से आप क्या क्या कहना चाहेंगे? बस उस जनता से यही कहना चाहते कि मेरे इतिहास को समझिए, मेरा जो इतिहास है उसको ध्यान में लेके आप मुझे जिताइए। उससे बढ़ के मैं क्या बता सकता हूँ जी। इस बीच में आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है वो भी आवाज़ उठाती नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी और ये भाजपा ये दोनों एक ही है, ए और बी टीम तो है, और क्या है, क्या वो दोनों एक ही है। वो तो सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी आई है, नहीं कि लोगों की सेवा करने के लिए आई है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने देखा कि भाजपा हार रही है और नहीं हमारे रहने से और तकलीफ होगी तो छोड़ के चले गए। वही चीज़ गुजरात में होगा। पूर्व में आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने फॉर्म वापस खींच लिया। आपके सामने ही बात है, पूरा गुजरात जानता है। तो ये तो भाजपा की बी टीम है। कितनी सीट गुजरात में सर, कितनी सीट हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। और सूरत में अभी ये कहना मुझे लगता है बहुत अर्लियर है, लेकिन पूरे गुजरात में परिवर्तन की लहर है और लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को त्राहिमाम कर दिया है और लोग थक गए हैं, कंटाल गए हैं। इसलिए ये 27 साल की जो बन के बैठी हुई सरकार है, जो काम नहीं करती थी, उसको देखते हुए लोग उन्हें निकाल देगी। यानी आपका कहना है कि परिवर्तन अभी गुजरात में होगी? 101% परिवर्तन गुजरात है। 2022 कांग्रेस लाइव। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।